गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 10 चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया भारत में राष्ट्रवाद का पहला वीडियो है। ये P1 का मतलब पार्ट 1 है। बच्चों, CBSE के एग्जाम के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से कहा है मैंने। और इसकी जो जानकारियाँ हैं वो हमारे भारत से हैं। पूरी तरह से ये चैप्टर भारत की बात करता है, तो हमारे और हमारे घर के लोग और पूरे भारत के लोगों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी जानकारी है वो हमारे देश की है, जो हमें काम आने वाली है, हर किसी को काम आने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होने से का जो कंडीशन शुरू होता है इस चैप्टर का, वो शुरू होता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक, कि वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गया है, ब्रिटेन को लड़ाई लड़नी है, वहाँ सैनिक कम पड़ते हैं, जिसके चलते भारत के लोगों को सैनिक बनाकर, चाहे वो किसान है, यहाँ के सैनिक हैं या कोई भी है, उसको जबरदस्ती इंग्लैंड की तरफ से ले जाकर युद्ध कराया जाता है, युद्ध में पार्टिसिपेट कराया जाता है। और जिसके चलते हमारे भारत में जो है सामानों की कमी होने लगती है, प्रोडक्शन की कमी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, लगभग हर सामान 2 गुना हो जाता है, लगभग हर सामान का रेट 2 गुना हो जाता है। जनता परेशान, लोग सड़कों पे हैं, लेकिन लोगों को समझाया जाता है कि वर्ल्ड वार के चलते हो रहा है, वर्ल्ड वार खत्म होगा तो चीज़ें फिर से वापस आ जाएंगी, दाम जो है बढ़े हुए दाम वो पीछे वापस आ जाएंगे, यानी कि जो प्राइस हाई हुए हैं वो प्राइस लो हो जाएंगे। लेकिन लोगों के बीच में संतोष नहीं, क्योंकि अपने लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, परेशानियां हर तरफ से बढ़ रही हैं, तो लोग को कोई रास्ता नहीं दिखता है, क्या करें। उसी समय इंडिया में महात्मा गांधी की एंट्री होती है। हमारे गांधी जी जो अफ्रीका में पढ़ाई कर 1914 के लास्ट में और जनवरी 1915 में इंडिया लौटते हैं। 1915 इन जनवरी महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया, कि भाई इंडिया में जनवरी में जब वो रिटर्न हो जाते हैं तो ये सिचुएशन उनको मिलती है। इस सिचुएशन को जब वो पाते हैं तो इस सिचुएशन में लोगों की मदद करने के लिए वो आगे आते हैं और वो सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है बच्चों, सत्याग्रह को स्टार्ट होने के लिए जो है शुरू होता है टाइमिंग, और ये टाइमिंग है, ये पहली बार बिहार, हमारे बिहार की धरती, जिस जगह का नाम है हमारा चंपारण, यहाँ पे एक किसान भाई जिनका नाम रामचंद्र शुक्ला है। क्या नाम है बच्चे? रामचंद्र शुक्ला। इनके बुलावे पे, इनके कॉल पे महात्मा गांधी जी चंपारण में आते हैं और यहाँ पे किसानों के लिए जो प्रॉब्लम खड़ी है, इस प्रॉब्लम के खिलाफ ये आवाज बुलंद करते हैं। पढ़े लिखे बैरिस्टर, इनके फेवर में सारे लोग खड़े हैं, सभी इनको सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं। और ये जो है वहाँ पे चंपारण में किसानों की जो प्रॉब्लम थी कि अंग्रेज जो है यहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था लागू किए हुए हैं, यानी कि हर वो जमीन जो वो लेते हैं उसमें से 3 कट्ठा, यानी कि अगर आप 1 बीघे की जमीन लेते हैं उसमें से 3 कट्ठा पे आपको जबरदस्ती इंडिगो की खेती करनी होगी। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिगो इज मस्ट। अब इंडिगो में दिक्कत क्या है कि इंडिगो के एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम यह है कि इंडिगो बहुत अच्छा फसल नहीं है, प्लस उसकी डिमांड इंडिया में नहीं है, और थर्ड कि वो जो है जिस जगह पे एक बार हो जाए वहाँ की फर्टिलिटी एकदम खराब कर देता है। तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए किसान खेती करना नहीं चाहते, जबरदस्ती किसानों से खेती करवाने के लिए वहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की हुई है, और इसके खिलाफ वो आवाज बुलंद करते हैं। इसके बाद गांधी जी का नाम हो जाता है, पूरा इंडिया गांधी जी को जानने लगता है कि एक पर्सन है गांधी जी जो ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं, जो वहाँ पे नॉन वायलेंस के साथ किसानों की मदद कर रहे हैं। अब जो है अंग्रेज सरकार, जो बैरिस्टर थे, तो उनको जो उनकी बहस को मतलब उनका प्रभाव था उनका, वो जो है कोर्ट में भी जाते थे, कोर्ट में जाकर भी चीज़ों को बोल पाते थे। तो अब क्या होता है कि अगले साल 1916 में 1917 अगले साल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह की किसान की डिमांड है। किसान जो है अपने लिए जो है छूट चाहते हैं, किसानों का फसल बहुत अच्छा हुआ नहीं है, तो वो जो लगान है, वो जो टैक्सेस हैं, उनमें वो रिलैक्सेशन चाहते हैं, और इसके लिए वो गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी उनकी भी बात उठाते हैं, और इस तरह से गांधी जी अब धीरे धीरे पॉपुलर नेता होते जा रहे हैं। उसके अगले साल 1918 आ जाता है, और यहाँ पे वेंट टू अहमदाबाद इन गुजरात, अहमदाबाद में ही
मील वर्कर, बच्चों इस बार जो है वो मील वर्कर के लिए जाते हैं जहां एक्स्ट्रा वर्क लिया जाता है और पेमेंट कम दिया जाता है। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी खड़े होते हैं और वर्कर्स के साथ खड़े होकर गांधी जी जो है उनके डिमांड के लिए, उनके पैसे को बढ़ाने के लिए और उनके टाइम को कम करने के लिए आवाज उठाते हैं। अब इस तीन स्टेप में, ये 3 अलग सालों में ये जो सत्याग्रह चलाया है इसी को कंप्लीट सत्याग्रह कहते हैं। बच्चों अब ये सत्याग्रह चलाने से गांधी जी बिहार, गुजरात, मिल वर्कर, किसान सबके फेवरेट हो जाते हैं और पूरे भारत में गांधी एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जिस पर सबको भरोसा है, सभी लोग उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ये चीजें जब हो रही थी उसी के अगले साल 1919 भारत के लिए बहुत ही भयानक साल आता है। आज के ठीक 101 साल पहले की बात है। 1919 में पहली बार रॉलेट एक्ट आया। अब ये जो रॉलेट एक्ट है इसको समझना होगा, जिसको हम ब्लैक एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में कहा गया है कि इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज डाउटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द पीपल ऑफ द ब्रिटेन they can send to be jail without any trial and he has to live in jail for 2 years, minimum 2 years। भाई अगर यहाँ के लोगों पे, अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेज लोगों को या किसी को भी डाउट हो गया तो उसको बिना किसी ट्रायल के 2 साल जेल में रख सकते हैं। उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप अपील नहीं कर सकते और इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्लैक एक्ट। बच्चों मैं इससे मिला जुला एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि मोदी सरकार आई है तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को और एक और जो सीएम रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला साहब को नज़रबंद किया गया है घर में। तो उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट कहते हैं। मुझे इसकी जानकारी बहुत नहीं थी, लेकिन आज के साल, 1.5 साल, 2 साल पहले उनको जब किया गया तो मैंने इसको ढूंढा, पता किया। तो बच्चों इसमें भारत का एक एक्ट है, इसको PSA कहते हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इसके तहत भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए उसके घर में बंद रख सकती है। यानी कि भड़काऊ भाषण देना, लोगों को उग्र करना, इन सब बातों पे ये गवर्नमेंट ऐसा एक्शन ले सकती है, अभी भी है। तो ये थोड़ा सा रॉलेट एक्ट से, ब्लैक एक्ट से मिलता जुलता है, लेकिन उस तरह का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शंका की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप ऐसा काम कर चुके हैं, आपने लोगों को भड़काया है, तब तो गवर्नमेंट आपको इस तरह से समझती है। तो ये जो PSA है इसको भी आप अगर देखें ना तो ये लगभग जो है उससे मिलता जुलता है। ये मैंने आपकी जानकारी को बड़ा करने के लिए बता दिया। अब आते हैं उसी साल 1919 में 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है जालियांवाला बाग, अमृतसर, जिसमें एक मेले में जनरल डायर, मेले में लोगों को जो है, जो मेले में लोग हैं उन लोगों को कहने के लिए, मतलब उन लोगों को जो है अचानक से बिना बताए उन लोगों पर फायरिंग का आदेश दे देता है, जिसमें लाखों तो कहना ठीक नहीं होगा लेकिन हजारों लोग मर जाते हैं। बच्चों वहाँ जब गोलियाँ चलती हैं तो गोलियों से लोग बड़े कम मरते हैं, बहुत कम लोग। लेकिन जो अफरा तफरी मस्ती है, भाग दौड़ मस्ती है, इस भाग दौड़ में लोग काफ़ी लोग मर जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ एक कुआं है और उस कुएं में प्राण बचाने के लिए लोग कूद पड़ते हैं और एक के बाद एक ना जाने कितने लोग एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं। उसमें ऊपर के 2 लोग जिंदा रहते हैं, बाकी के सभी लोग सफोकेशन से मर जाते हैं। भय की वह स्थिति, जीवन बचाने के लिए जीवन दे देना, वो कैसा दुर्दांत समय रहा होगा, इसको आप समझिए। सोचिए उन लोगों को जो डर के मारे अपने प्राण को बचाने के लिए मौत के कुएं में कूद गए। आज हमारे बीच कोरोना है बच्चे, पता नहीं किसको कोरोना है, किसको हो जाएगा, लेकिन इस कोरोना से बचने के लिए हमने पूरे देश को रोका हुआ है, लॉकडाउन तक किया हुआ है, स्कूलें बंद है, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं तो बहुत धीरे चल रही हैं, बहुत स्लो चल रही हैं। तो सभी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सब किसके लिए हो रहा है? जीवन बचाने के लिए। वो समय सोचिए बच्चों जब हमारे लोग अपने जीवन को बचाने के लिए कुएं में कूद गए होंगे। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल अपने बिहार से दूँ। आज के 6 साल पहले, 5 साल पहले बच्चों, लगभग 5 साल पहले 2015-16 में बिहार में रावण का पुतला दहन हुआ था। उसमें नीतीश कुमार साहब जो है उनके सरकार में पुतला दहन के टाइम में भगदड़ हो गई थी, जिसमें लगभग 30 से 34 लोग या 36 लोग जो है एक दूसरे को कुचलते हुए दौड़ने में पार हो गए, जिसमें लगभग जो है 34 लोग की मौत हुई थी। मैं वहाँ जाके वीडियोस न्यूज़ में देखा था, तो मैं वहाँ पहुँचा और देखा तो चप्पलों और जूतों का ढेर लगा हुआ है। चप्पल तो ऐसे फेंके हुए थे कि जिसकी गिनती नहीं थी। अनुमानतः वहाँ और भी लोगों की जान गई होगी। तो ये जो भगदड़ वाली मौत थी वो लगभग जालियांवाला बाग में भी ये भगदड़ वाली मौत ही थी। लेकिन ये भगदड़ हुई क्यों? क्योंकि वहाँ फायरिंग की गई। सबको डर ये लगा कि गोली कहीं मुझे
ना लग जाए। तो ये जो जालियांवाला त्रासदी है ये और रॉलेट एक्ट दोनों 1919 में हुआ। बाद में जनरल डायर के ऊपर कमीशन बैठा, उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि इंडियंस हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और इसके चलते जो है इनकी मीटिंग में हमने ये काम किया। लेकिन ये सब सरासर गलत बात है बच्चों। तो अब जो है हम चैप्टर 1 के पार्ट 1 में बस इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के एक एक पॉइंट को बहुत इजीली समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ये चैप्टर सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और हम सबके लिए। थैंक यू बच्चों।